हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध जब जन्म लिए तो उसके जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है वहाँ से प्राप्त होती है। तो हमको जो है 16 जनपदों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, वहाँ से प्राप्त होती है। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो है महाजनपद प्रमुख रूप से कौन कौन से थे। हमारा 16 महाजनपद, उसकी राजधानी क्या था और वो आज के आधुनिक क्षेत्र में कहाँ पे पड़ता है, उसके बारे में हमें एक नज़र डालेंगे। तो महाजनपद में अंग जो था, अंग महाजनपद था, उसका राजधानी था चंपा। अंग महाजनपद का राजधानी था चंपा और ये वर्तमान में भागलपुर मुंगेर बिहार के आसपास का क्षेत्र है। दूसरा जो महाजनपद था वो मगध था। मगध का राजधानी था राजगृह या गिरिब्रज। पटना या गया वाला क्षेत्र को कहा जाता है मगध। काशी का जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, इसका राजधानी वाराणसी था। वत्स जो महाजनपद था उसका राजधानी कौशाम्बी था। वत्स का राजधानी कौशाम्बी था। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश को वत्स कहा जाता है। वज्जी जो है, वज्जी की राजधानी वैशाली विदेही या मिथिला। वज्जी की राजधानी जो है क्या थी? वैशाली विदेही या मिथिला थी। मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो बिहार का है वो जो है क्या कहलाता है? वज्जी का क्षेत्र कहलाता था। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर महिष्मती थी और ये जो है मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था। मल्ल जो है, मल्ल की राजधानी कुशावती थी। कुशावती जो है मल्ल की राजधानी थी। देवरिया उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को मल्ल कहा जाता था। पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र या फिर काम्पिल्य। ये बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र था। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र को चेदी कहा जाता था। वहीं पे कुरु जो है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा का क्षेत्र जो है कुरु महाजनपद था। मत्स्य जो है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर था। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। और जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र को मत्स्य कहा जाता था। कंबोज की राजधानी हाटक थी। कंबोज की राजधानी हाटक। ये जो है राजौरी हजारा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है वो कंबोज कहलाता था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और मथुरा उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्र था। अस्मक जो है वो पोटली या पोतन, यहाँ की राजधानी थी अस्मक की। गोदावरी नदी क्षेत्र जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था वो था अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद क्या था? अस्मक। एकमात्र महाजनपद अस्मक था। अस्मक जिसकी राजधानी थी अस्मक जिसकी राजधानी थी पोटली। अस्मक की राजधानी थी पोटली या फिर पोतन। पोटली या पोतन इसकी राजधानी थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान वाला है। तो एकमात्र महाजनपद जो पाकिस्तान में पड़ता है वो था गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। एक बार रिवाइज कर लेते हैं राजधानियों को और महाजनपद का। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह थी। काशी जो है वाराणसी था। वत्स का कौशाम्बी था। वज्जी का जो है वैशाली विदेही या फिर मिथिला था। कौशल का श्रावस्ती था। अवंती का उज्जैन या फिर महिष्मती। मल्ल का कुशावती। पंचाल का हिछत्र या काम्पिल्य। चेदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पोटलीपुत्र या गांधार का तक्षशिला। अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत की जो है महाजनपद था और गांधार जो है पाकिस्तान क्षेत्र वाला। अब हम जैन धर्मों के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैन धर्म का प्रथम संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव को माना जाता है। इसके प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये जो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, वो जो है काशी के जो इक्ष्वाकु राजा थे, इक्ष्वाकु नरेश, उसके जो राजवंशी राजा जो अश्वसेन उसके बेटे थे ऋषभ देव जो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे। वो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया और इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी क्या थी? हिंसा न करना, मतलब अहिंसा, सत्य बोलना,
चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ये चार जो है चीज़ों के बारे में शिक्षा किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने दी थी, जो कि अश्वसेन इक्ष्वाकु नरेश था, कहाँ का? काशी के राजा थे, उसके बेटे थे। महावीर स्वामी जो है 34वें तीर्थंकर बनते हैं। वो पांचवा चीज़ इसमें और जोड़ देते हैं। वो पांचवा चीज़ क्या जोड़ देते हैं? इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोड़ देते हैं। महावीर का जन्म जो हुआ रहता है, महावीर स्वामी का जो जन्म होता है, महावीर स्वामी का जन्म जो होता है वो 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में होता है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनके पुत्र जो है महावीर स्वामी के पुत्र सिद्धार्थ नाम था और ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इसकी माता जो है लिच्छवी राजा जो है चेटक उसकी बहन थी, उसका नाम त्रिशला था। और इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जो है ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम हमने पढ़ा यशोदा, और उसकी जो बेटी है उसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने अनुमति ली और संन्यास को स्वीकारा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या हुआ। महावीर को जो है जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से वो महावीर जिन मतलब विजेता, अरहंत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधन विहीन कहलाए। जब वो जो 30 साल की उम्र में घर त्याग करते अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से अनुमति लेकर मतलब, और 12 साल तक तपस्या करते हैं, मतलब 42 के एज में जो है उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पे? जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। और वो जो है उसके बाद उसको जिन कहा जाता है। जिन मतलब विजेता होता है, अरहंत मतलब पूजनीय होता है, और जो है निर्ग्रंथ यानी कि किसी भी बंधन से मुक्त कहलाता है। ठीक है। महावीर ने अपना जो उपदेश दिया है वो प्राकृत भाषा में दिया है, जिसको अर्धमागधी कहा जाता है। प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उनकी ही दामाद जो है प्रियदर्शनी के पति यानी कि अनुजा प्रियदर्शनी जो थी उसके पति जामिल थे, वही उसके प्रथम अनुयायी बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी जो बनी थी वो बनी थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जो है प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? प्रथम चंपा बनी थी। और प्रथम जो इनके अनुयायी जो बने थे उनके दामाद जो थे जामिल वो बने थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन था? जो आर्य सुधर्मा जो था, अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर प्रथम उपदेशक बना। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण से भद्रबाहु अपने शिष्यों के समीप कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक चले जाते हैं। भद्रबाहु जो अपने शिष्यों के समीप कर्नाटक चले जाते हैं, किंतु कुछ अनुयायी जो है स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक जाते हैं। तो यहाँ पे जब 12 वर्ष का काल पड़ता है 300 ईसा पूर्व के आसपास, कहाँ पे? मगध में, तो भद्रबाहु जो अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं और स्थूलभद्र के साथ कुछ जो शिष्य रहते हैं वो मगध में ही रुक जाते हैं। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया। जब भद्रबाहु वापस लौटते हैं दक्षिण से, तो वहाँ के जो उसके साथ रुके हुए थे स्थूलभद्र के साथ जो उनके शिष्य रुके हुए थे, उन सब के बीच में गहरा मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैन जो है मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, भद्रबाहु और स्थूलभद्र के साथ। स्थूलभद्र के शिष्य जो है वो श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, बल्कि भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर कहलाए, ये नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के 3 रत्न कहा जाता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अगर आप इन तीनों रत्न का पालन करना चाहते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, तो आपको 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए, जिसमें कहा जाता है अहिंसा, सत्य बोलना, सत्य वचन, अस्त्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, संचय नहीं करना धन का, और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है।
महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद या अनेकांतवाद भी है। सप्तभंगी ज्ञान के जो है अन्य नाम, इसमें देखो सप्तभंगी ज्ञान के बारे में बताया गया, उसका अन्य नाम है स्यादवाद या फिर अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदायन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से थे? जैन धर्म को मानने वाले में थे उदायन, वंदराज चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल जो जिसमें हाथी गुम्फा जो मिला हुआ है खारवेल का वो, और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सब जो है जैन धर्म को मानने वाले थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री थे चामुंड के प्रोत्साहन से ही कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल के शासकों ने किया था, क्योंकि चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानने वाले थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्राचीन केंद्र था। मौर्य के बाद में जो है मथुरा जो है जैन धर्म का प्राचीन केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला जो है उसका संबंध किससे? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, और भद्रबाहु जो है कौन सा था? भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय से थे, मतलब भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर संप्रदाय कहलाए। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु जो है थी या निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व में हो जाता है। 468 ईसा पूर्व में इनकी निर्वाण हो जाता है। बिहार के पावापुरी राजगीर में हो गई। राजगीर जो है किसकी राजधानी थी? राजगीर जो है किसकी राजधानी थी? हमने अभी पढ़ा है। तो राजगीर जो है मगध की राजधानी थी और वहीं पे उसका मृत्यु हो जाता है 468 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो 78 की आयु में ये जो है वहाँ भी इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये आ गया बौद्ध धर्म आ गया। हम आगे चले गए, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। ये हो गया 563 में तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हो गई। मल्ल राजा श्रुतिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो होते हैं गौतम बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में